सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के कायिक रूप नाम सतगुरु को एको मन कोई लेवे मान तो सत्य होते संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुरे जिनके बदरज परसता नासक विघ्न सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के 98 अर्जस पदराग मिश्रित 10 चल रहा है। महाराज करना राजा ऐसा वेश हमारा भेदी जके भली विद जाने कर्मी लखे न सारा राजा ऐसा वेश हमारा भेदी जके भली विद जाने कर्मी लखे न सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रहे कर मासू न्यारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रहे कर मासू न्यारा राजा ऐसा वेश हमारा ओ राजा ऐसा वेश हमारा अपनी हमें क्षमा की पहरी ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी अपनी हमें क्षमा की पहरी ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी चोड़ो अजब दया को गढ़ में कुबुद कामिनी छोड़ी चोड़ो अजब दया को गढ़ में कुबुद कामिनी छोड़ी राजा ऐसा वेश हमारा ओ राजा ऐसा वेश हमारा रमता संग रमू जग माही इन मन कोशिश की ना रमता संग रमू जग माही इन मन कोशिश की ना सत सबद सो गुरु हमारा तत् तिलक शिर दीना सत सबद सो गुरु हमारा तत् तिलक शिर दीना राजा ऐसा वेश हमारा राजा ऐसा वेश हमारा पोथी पाठ वेद सब गीता अणबे का पट खोलूं पोथी पाठ वेद सब गीता अणबे का पट खोलूं द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत शब्द मुख बोलूं द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत शब्द मुख बोलूं राजा ऐसा वेश हमारा राजा ऐसा वेश हमारा मुद्रा कंठी पावड़ी अलती वेद ज्ञान की पहरी
मुद्रा कंठी पावड़ी अलभी वेद ज्ञान की पैरी सांस सांस अजपो घट निर्गुण माला फेरी सांस सांस अजपो घट निर्गुण माला फेरी ओ राजा ऐसा वेश हमारा ओ राजा ऐसा वेश हमारा भेदी जके भली विद जान कर्मी लखे न सारा भेदी जके भली विद जान कर्मी लखे न सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रहे कर्मा सुन्यारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रहे कर्मा सुन्यारा राजा ऐसा वेश हमारा राजा ऐसा वेश हमारा। महाराज अपने सच्चे वेश की बात बता रहे हैं कि हमारा वास्तविक वेश यथार्थ वेश कौन सा है, कैसा है। इस आत्मा ने जो वेश धारण किया हुआ है वो स्थूल शरीर का वेश, सूक्ष्म शरीर का वेश, कारण शरीर का वेश, महाकारण शरीर का वेश, और ये चारों जो वेश है वो सब प्रकृति के बने। ये चारों वेश जो है असत सत नहीं, मिट जाने वाले हैं, नाश को प्राप्त होने वाले हैं। और जो इन स्थूल शरीर के ऊपर वेश धारण करते हैं वो भी महाराज कहने की वो भी असत, क्योंकि जब स्थूल शरीर ही असत है तो इसके ऊपर धारण किए जाने वाला वेश कैसे सत हो सकता है। तो कह रहे आपको सत का वेश धारण करना है। इस आत्मा को जब तक सत का वेश धारण नहीं करेगी तब तक ये सतलोक की प्राप्ति नहीं कर पाएगी। महाराज कह रहे हमारा देखो कैसा कैसा वेश है। रमता संग रमू जगमा, मैं इस संसार में रमता हूँ। और किसके संग रमता हूँ? रमता के संग रमता, जो सब में रमण कर रहा है वो रमता राम है, इसीलिए उनका नाम राम है, क्योंकि वो सब में रमण कर रहा है। तो कह रहे महाराज मैं भी उनके संग रमता हूँ, रमता राम के साथ मैं भी रमता हूँ, यानी रमता राम का आनंद मैं सांस और सांस में भजन करके खूब लेता हूँ, और उनका सानिध्य मुझे हमेशा नित्य प्राप्त ही है। एक पल के लिए भी वो रमता राम मेरे से अलग होते नहीं। ऐसो समय सदैव हमारे 8 पोर क्या सांझ सवेरे, ऐसे वो रमता राम रमतीत राम सब घटों के अंदर समान रूप से व्यापक। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी हो, एक सुई की नोक की बराबर जगह भी ऐसे राम जी के बिना खाली नहीं। जिधर भी जाता हूँ तो उधर उन्हीं के दर्शन है, वही दिखते हैं। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर्शन नहीं दूजा। अब मुझे राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दर्शन में देखने में आता ही नहीं, क्योंकि दूसरे की किसी की सत्ता तो है ही नहीं। सत्ता है तो केवल राम जी, संसार की सत्ता नहीं। जिस प्रकार से सत्ता है तो केवल प्रकाश है तो केवल सूर्य का, किरण का अपना कोई प्रकाश है। सूर्य है तो किरण, सूर्य नहीं है तो किरण। इसी प्रकार से राम जी है तो संसार दिख रहा है, राम जी नहीं है तो संसार नहीं दिखते। संसार की अलग से कोई सत्ता नहीं, संसार अलग से एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल राम जी ही हमेशा रहते, कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। ऐसे रमतीत राम के संग में रमता हूँ। मुझे संसार से, शरीर से, माया से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है। मेरे को वो चीजें दिखाई देती भी नहीं, मेरी दृष्टि शरीर संसार माया पर है ही नहीं। मुझे तो दृष्टिगोचर होते हैं केवल परमात्मा रमतीत राम, जो सब घटों में रमन करते हैं। ऐसे राम जी मुझे सब जगह दिखाई देते, सब जगह अनुभव में आते, सब जगह लखाते हैं। ऐसी ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लगने के बाद सब में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है।
ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं, ऐसा अनुभव में आता है। तो महाराज कह रहे हैं जब ऐसा अनुभव में आ रहा है तो मैं उनके साथ रमण करता हूँ, मैं उनके साथ खेल करता हूँ, मैं उनके साथ आनंद मनाता हूँ, मैं उनके साथ बड़ी खुशी से रहता हूँ, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं राम जी के सिवाय। किसके साथ राग करना है, किसी के साथ द्वेष करना है, किसी के साथ तेरी करनी है, किसी के साथ मेरी करनी है, किसी का सम्मान करना है, किसी का अपमान करना है, किसी को ऊंचा बताना है, किसी को नीचा बताना है। सब समान हो गए, न कोई भला है और न कोई बुरा है ही एक। वो करेंगे तो सारा बेकार हो जाएगा, सारे काम साथ में आएंगे तो हाँ, तब मुझे तो दूसरा दिखाई देता ही नहीं है, सब रूपों में वही दिखाई देता है। अब मेरे लिए न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, सब समान। जब अच्छा ही नहीं है बुरा ही नहीं है तो मैं किसके साथ राग करूं, किसके साथ द्वेष करूं? मेरे सारे राग और द्वेष सब चीजों से पीछे छूट गए। क्लास में 30 बच्चों में सबको लिखा कि कौन सा बच्चा किसकी शिकायत लिख के लाए, सारे बच्चे शिकायत लिख के लाए, वो उसकी एक बच्चा किसी की नहीं लिख के लाया, उसकी कोई नहीं लिख के लाया। जब बात सही अपन करते तो ही राग द्वेष आता है, नहीं तो कहां से आता है? तो ऐसे रमतीत राम सब में दरसने चाहिए, सब में दिखाई देने चाहिए, प्राणी मात्र में, जीव मात्र में राम का ही दर्शन करें, राम के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। रमता संग रमू जग में, इस प्रकार से, और उन्हीं के नाम का सुमरण होता है, उन्हीं को याद कर। जब दिखाई वही दे रहा है, सारे रूपों में वही दिखाई, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णु, अनेक रूपों में विष्णु ही दिखाई दे रहा है, अनेक रूपों में भगवान ही दिखाई दे रहा है, अनेक रूपों में राम ही दिखाई दे रहे हैं। राम के सिवाय दूसरा और कोई दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो कौन सा रूप बताओ खराब है, कौन सा आकार खराब है, कौन सा शरीर खराब है, सब अच्छे। तो रमता संग रमू जग माही, और इन मन को शिष्य के, कह रहे महाराज शिष्य बनाना है तो किसको बनाना है? मन को बनाना है। ज्ञान देना है तो किसको देना है? अपने ही मन को ज्ञान देना है, औरों को ज्ञान नहीं देना, अपने को ज्ञान देना, अपने को समझाना। अपना मन मान गया तो काम हो गया, जब तक अपना मन मानता नहीं है तब तक काम होता नहीं। तो कह रहे महाराज मनाना है, समझाना है, ज्ञान देना है, तो सब अपने अपने मन को ज्ञान दो। ये मन ही तो परमात्मा की प्राप्ति में बाधा डालता, विघ्न डालता, अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न करता है, अनेक प्रकार के संकल्प उपाता है, विकल्प उपाता है, अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना सब मन के अंदर उठती है। तो मन का गुरु कौन है? ज्ञान। ज्ञान के द्वारा इस मन को समझा है। बाकी तो ज्ञान के बिना तो ये मन समझने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है। ये हमेशा शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में जाता ही है। ये प्रकृति का बना हुआ अपमन है, इसका स्वभाव नीचे की ओर जाने का है। लेकिन जब ज्ञान का असर होता है, ज्ञान का जोर चलता है, तब मन का जोर ठंडा पड़ता है, मन पांगड़ा हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है, मन जो है अपने भोग नहीं मानता ज्ञान के जोर से। तो सब अपने मन को शिष्य बना लो। तो हमने भी कोई शिष्य शाखा नहीं बनाई, हमारे कोई चेले नहीं है, हमारा मन ही हमारा चेला है। और कह रहे हमारे गुरु भी है। गुरु कौन है? कह रहे सत शब्द सो गुरु माना। जो सत शब्द है, निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला है, नेचर है, जो सदगुरु की अगाध सत्ता है, जो सदगुरु की दया से, कृपा से, महर से घट के भीतर जागृत होता है, जो तत्व जागृत होता है, वही हमारा असली गुरु है। और वो गुरु हमेशा संग ही रहता है, कभी छोड़कर जाता ही नहीं। ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन वो गुरु सत शब्द का छूटने वाला नहीं, हमेशा संग ही रहेंगे। और ये आत्मा ऐसे गुरु के संग उस गुरुपद देश में जाएगी, ये गुरु ही उस देश में लेकर जाएगा। क्योंकि शरीर का तो नाश होना है, जो शरीरधारी है उसका तो नाश अवश्य संभालना। शरीर धरकर आया है, सो तो जाएगा,
वो हमेशा संग रहने वाला नहीं। लेकिन ये सतसबद रूपी गुरु जो है, जो गुरुपद देश से आता है और गुरुपद देश में लेकर जाता है, वो असली गुरु। वो गुरु कैसा है? निरंजन है, निराकार है, अजोनी अजन्मा, आत्मा निरंजन है, परमात्मा भी निरंजन है। तो इस निरंजन आत्मा को निरंजन परमात्मा में मिलाने के लिए गुरु भी कौन सा चाहिए? वो भी निरंजन गुरु चाहिए। तो कह रहे हैं महाराज कि हमारे गट के भीतर जो सत्सबद जागृत हुआ है, वो हमारा गुरु है। वो दुनियात्मक शब्द अपनी अणवे की वाणी को सतत रूप से हमें सुनाता रहे, उनकी भंवर गुंजार हमेशा चलती रहे और उस भंवर गुंजार का आनंद हम लेते रहे। ए जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा। ऐसे भंवरों की गुंजार को क्या आप गिगन मंडल में सुन रहे? हे सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले शिष्यों, ऐसी गुंजार को जब आप सुनोगे तब बड़े आनंद की अनुभूति। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रननकार। ऐसे अनंत जालर बाजती है, नौपत बाजे नाम की, दिन रात एक साथ। वो नाम की नौपत रात दिन एक सरीकी बजती रहती है। सब प्रकार के संगीत, सब प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि, सब प्रकार के पक्षियों का कलरव गट के भीतर ही ध्वन्यात्मक शब्द के रूप में सुनाई देता रहता है। नाद, अनद नाद, जिंग सुहंग और अगम की एक एक करके आगे से आगे ध्वनि खुलती जाती है। ऐसा हमारा ये गुरु है। और तत्त तिलक सिर देना, हमने हमारे सिर के ऊपर तिलक भी लगाया। वो तिलक कैसा है? तत्व ज्ञान का तिलक, प्रकाश का तिलक, ज्ञान का प्रकाश का तिलक हमने सर के ऊपर किया हुआ है। बाहर का तिलक जो करते हैं वो तो धोने से दुख जाता है, लेकिन एक बार तत्व ज्ञान का तिलक आपके सिर के ऊपर लग गया, उसका रंग बड़ा पक्का है, उसका रंग उतरता नहीं। उसके रंग में महाराज कह रहे तत्व के ज्ञान के रंग में रंग जाओ। ऐसा तिलक लग गया तो हमेशा गट के भीतर ब्रह्म का विचार चल रहा है, ब्रह्म का ज्ञान बना रहे, अपने स्वरूप का बोध, ऐसा तिलक ही करा। बाहर का तिलक भी अच्छा है, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वो स्थायी नहीं, धोने से मिट जाता है। लेकिन इसको आप कितना ही धो, ये साफ होता ही नहीं है। एक बार लग गया सो लग गया। लेकिन इसके प्रकाश में, इस तिलक के ज्ञान में, इस तिलक के होने से मन के जितने भी विकार है वो सब डूब जाते हैं, वो सब साफ हो जाते। तो ऐसा तिलक हमने हमारे सिर के ऊपर लगा रखा है और ऐसे तिलक का आनंद हम ले रहे हैं। और आगे समझा रहे महाराज, पोथी पाठ वेद सब गीता, अणबे का पट खोल। कह रहे हमारे पास पोथी भी है और हम उस पोथी का पाठ भी करते हैं, और हमारे पास चारों प्रकार के वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, और हमारे पास गीता भी है, भागवत भी है, रामायण भी है। ये सारे ग्रंथ हैं। ये सारे ग्रंथ हमारे किस में आ गए? अणबे का पट खोलू। जब अणबे ज्ञान हमारे गट के भीतर जागृत हो गया तो इन सब शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, व्याकरण का, शास्त्रों का सारा ज्ञान हमारे अणबे के ज्ञान में आ गए। इन सब शास्त्रों का निचोड़, इन सब शास्त्रों का तत्व, सार चीज, मुख्य चीज, बीज रूप हमारे अणबे के ज्ञान में मौजूद, वो चीज प्राप्त हो गई। तो अब और कुछ प्राप्त करना बाकी रहा क्या? जब मूल ज्ञान प्राप्त हो जाए, मूल चीज प्राप्त हो जाए,
जिससे सारे शास्त्र उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, वो चीज प्राप्त। वो सत्य के आधार से सब शास्त्र बोले गए। वो सत्य नहीं होता तो कोई भी शास्त्र नहीं होता, वेद पुराण नहीं होता। तो वो सत्य चीज आपको प्राप्त हो गई, तो क्या बाकी रहा? अलग अलग से क्या पढ़ना बाकी रहा? महाराज कह रहे हैं कि हमें तो अब पढ़ने की इच्छा भी नहीं है, क्या पढ़ना? जो आनंद भरपूर इस निज नाम का आ रहा है, उस आनंद में हम मगन रहते हैं, गरक रहते हैं, दरकाब रहते हैं। और सारी पढ़ाई का सार भी यही कि परमात्मा को प्राप्त कर ले, परमात्मा के ऐसे आनंद को ये आत्मा प्राप्त कर ले। यही सार की बात, यही खास बात, यही तत्व की बात है, यही मुख्य बात है, यही निजी बात है। तो पोथी पाठ वेद सब गीता, हमारे पास इतनी कोई लंबी चौड़ी पोथियां नहीं है कि हम उसका रोज पाठ भी करें। कह रहे ऐसे पोथी होगी उसका पाठ करेंगे तो पाठ करने का भी हमें अहंकार हो जाएगा कि देखो हम रोज पाठ कर सकते। पाठ किया, पाठक हुआ, हाथ न आयो सार, रामचरण खाली रहा, बधे अधिक अहंकार। तो पोथी पाठ वेद सब गीता, कह रहे चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डाले, मर्जीवा बिन परखन लादे, 55 जन्म। चारों वेद में बहुत ज्ञान भरा हुआ, हीरे डाले हुए तत्व का ज्ञान, लेकिन किसको मिलता है? जो मर्जीवे बनते, जो मरने से नहीं डरते और गहराई तक उतरते, उन्हें ही ऐसा ज्ञान, उन्हें ही हीरे प्राप्त होते हैं। तो हमें जो ऐसे हीरे प्राप्त हुए अणबे के ज्ञान के, वो परमात्मा के नाम के सुमरण से प्राप्त। नाम के सुमरण में ऐसी ताकत है कि वो ज्ञान की गहराई तक पहुंचा देती। तो पोथी पाठ वेद सब गीता, अणबे का पट खुल। ऐसे अणबे ज्ञान के जब पट खुल जाते हैं तो महाराज कह रहे हैं कि भ्रम के जितने भी बादल है वो सब छट जाते हैं। ज्ञान का जब ऐसा वायरा बसता है तो भ्रम का सारा विध्वंस हो जाता है, भ्रम के बादल टिक नहीं पाते। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से रात्रि का अंधकार टिक नहीं पाता, रात्रि का अंधकार भाग जाता है, इसी प्रकार से अनबे के ज्ञान का प्रकाश होने से जितने भी भ्रम है, जितने भी कर्म है, उन सब का नाश हो जाता है। तो पोथी पाठ वेद सब गीता, अणबे का पट खोलूं। और कह रहे महाराज द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत शब्द मुख में। कह रहे मेरे द्वादश मंत्र भी है, गायत्री मंत्र भी है, वो सारे मंत्रों का मूल चीज सत शब्द है। वो मूल चीज हमें प्राप्त हो गई तो द्वादश मंत्र का पारायण भी हो गया, गायत्री मंत्र का पारायण भी हो गया, महामृत्युंजय मंत्र का पारायण भी हो गया। सारे मंत्रों का सार, सारे मंत्रों का पारायण इस सत शब्द से हो गया। ये मूल चीज प्राप्त हो गई तो अलग अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसा हमारे मुखारबिंद से जब हम सत शब्द का उच्चारण करते हैं, सतनाम का उच्चारण करते हैं, हालांकि वो सत शब्द मुखारबिंद से बोलने में नहीं आता, उच्चारण करने में नहीं आता। राम कागदा ऊपर मंडे में, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखने के माई, दृष्टि मुझ में आवे नहीं। लेकिन वो अनुभव में आता है, वो लखाता है अलग से। वो ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन कान बंद कर ले तो भी सुनाई देती, क्योंकि वो बाहर की ध्वनि है। कानों से अलग ध्वनि, बाहर की ध्वनि से अलग ध्वनि। तो ऐसा सत्शब्द जब उच्चारित होता रहता है, गर्जना करता रहता है, तो सारे मंत्रों का उच्चारण हमारे भीतर स्वतः ही ऑटोमेटिक ही चलता रहता है। अलग अलग से कोई भी मंत्र का उच्चारण करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। सारे मंत्रों का सार, सारे मंत्रों का लाभ, सारे मंत्रों का फायदा इस सत्शब्द के उच्चारण से, सत्शब्द के ध्वन्यात्मक शब्द की गर्जना से हमें प्राप्त हो जाता है। और हमारी सुरता
इस गुणात्मक शब्द के संग इसको सुनने में लगी रहती और इसको सुनने का आनंद लेती रहती। तो सबका लाभ हमें बिना कुछ किए ही प्राप्त होता रहता है। ऐसा हमारा ये सत्संग है। और कह रहे महाराज आगे, मुद्रा कंठी पावड़ी अल्पी वेद ज्ञान की। हमने सब प्रकार की मुद्राओं को भी साजा है, लेकिन हमको एक एक करके साजने की आवश्यकता नहीं होती। केचरी मुद्रा, दूसरी मुद्रा, चाचरी मुद्रा, अगोचर मुद्रा, सगोचर मुद्रा, ये उन्मुनी मुद्रा, ये सब प्रकार की मुद्राएं इस सत्शब्द के संग स्वतः ही सज। बाकी एक एक करके अलग अलग मुद्राओं को साजेंगे तो उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ सत्शब्द की जागृति से सब प्रकार के मुद्राएं गेवा ऑटोमेटिक सज जाए। और कह रहे हमने कंठी भी पहनी हुई, पावड़ी भी पहनी हुई, अल्फी भी पहनी हुई, ये सब ज्ञान का भेद लिया तो ये सब चीजें ज्ञान के भेद से हमारे भीतर कंठी भी आ गई। कंठ के अंदर सबसे पहले ये निज नाम कहाँ जागृत होता है? शिष्य कैसे बनाते हैं? कंठी पहना कर बनाते हैं। वो हमारे ये निज नाम हमारे कंठ कमल पर जागृत हो गया तो कंठी पहन ली। अब कोई कंठी पहनना बाकी नहीं रहा। कंठ में निज नाम की जागृति होती तो कंठी हो गई, शिष्य बन गए सतगुरु के। और सब प्रकार की मुद्राएं ऑटोमेटिक उसकी जागृति से लगने। ऐचरी मुद्रा कंठ कमल पर लगती है, गुचरी मुद्रा हृदय पर लगती है, उसके आगे सारे कमलों पर स्थान स्थान पर आगे की मुद्राएं स्वतः ऑटोमेटिक लगती जाती है। और सारे कमलों को ये सत्सबदी खोले, ताड़ा ताक सबदी खोले, रंकार धुन आगम बोले, आगे से आगे की धुन खुलती जाती है। तो मुद्रा कंठी पावड़ी अल्पी भेद ज्ञान की। ऐसा ज्ञान का भेद किससे मिलता? संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से। तो ज्ञान का भेद मिल गया तो ये सारे बाहर के जो कुछ भी है सब हमारे गट के भीतर अनुभव में आने लगे। और कह रहे महाराज, सांस उसास अजब को गट में निर्गुण माला फेरी। हम माला भी फेरते हैं, लेकिन हमारी माला कैसी है? निर्गुण माला, सगुण माला नहीं, बाहर की माला नहीं। बाहर की माला तो टूट जाती है, थोड़े दिनों में धागा उसका ढल जाता है। लेकिन हमारे ये निर्गुण माला है, भीतर की माला है। इस सांस और उस सांस के अंदर गोल गट घूमती रहती, अंदर ही अंदर पूरा चक्र चलता है। और इसको जपते जपते गट के भीतर अजप्पा जागृत, सांस उसास में प्रकार और मकार में रचना और कागल्या से उच्चारण करते 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 ऑटोमेटिक ये अजप्पा, जिसको जपना नहीं पड़े, बिना जपे ही जप हो। अजप्पा उसको कहते हैं। सिर्फ जप नहीं रहे, बोल नहीं रहे, उच्चारण नहीं कर रहे, फिर भी उच्चारण हो रहा है। तो ऐसे करते 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 ऑटोमेटिक ही रचना चलती रहती, चलाने की आवश्यकता नहीं, वो ऑटोमेटिक स्टेज पर आ गए। जिस प्रकार से साइकिल पहले सीखते हैं तो चलाना पड़ता है, फिर जब पूरा सीख जाते हैं तो साइकिल ऑटोमेटिक चलने लगती है और अपन बातें करते रहते हैं दूसरे साइकिल सवार से इधर उधर, वो चलने में ऑटोमेटिक आ गई। फिर साथ में दूसरा काम भी कर ले। इस प्रकार से महाराज हमारे इनके अभ्यास करते करते ऐसा हो जाता है कि खाते पीते उठते बैठते ये रचना ठहरती नहीं। ऐसा अभ्यास इसके भीतर हो जाता है, वो अजप्पे का अभ्यास भीतर में हो जाता है। तो सांस और सांस अजप को घट में, आवती श्वास में और जावती श्वास में बिना रुके नॉन स्टॉप ऐसा अजप्पे का झाप स्वतः ऑटोमेटिक होता रहता है। सहज सहज में सुमरन हृदय में होता रहता है।
सहजा सुमरण हृदय होई, बायर वेद में जाने को। और फिर कह रहे हाथों से काम करते हैं, हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी, आही उत्तम रीत। इस प्रकार से ग्रस्त में रहते हुए ग्रस्त का काम करते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, निर्वाह करते हुए, देव ऋण को, ऋषि ऋण को, पितृ ऋण को उतारते हुए, परिवार का सारा कार्य करते हुए, घर धंधे का कार्य करते हुए, अपनी आत्मा के कल्याण का कार्य श्वास और उच्छ्वास के अंदर राम जी के नाम का लीलबंद सुमरण होता रहे। श्वास और उच्छ्वास अजब को करें, क्योंकि ये तो घट का काम है, भीतर का काम है, घट परिचय का काम है, बाहर का काम तो नहीं है। और परमात्मा जिन्हें भी मिले हैं, कहाँ मिले हैं? घट के भीतर में जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में। सांस सांस अजब को घट में, और निर्गुण माला देवी। महाराज निर्गुण का क्या तात्पर्य? इसमें रज्व सत्व और तम ये त्रिगुणात्मक माया नहीं। कह रहे जो राम जी का नाम है और नाम से निज नाम है, ये माया से अतीत है, माया से बाहर है, माया के अंतर्गत नहीं है। और इसके सुमरण से, इसकी जागृति से माया के फंदे कट जाते। ऐसी गोलगट माला जब निर्गुण की गिरती रहती है, तो ये सारे फंदों को काटती रहती है, और ये जीव के सारे फंद काटकर इसको अगम देश में परम पद में लेकर जाए। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कर। सुख को सागर प्रेस को, आवे पुरबला ले, आवे पुरबला लेख जना को, ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकने। इस प्रकार का इसका प्रभाव कि कहीं ये अटकता नहीं है, सबसे बड़ा पुरुष, और इसकी माला ही भीतर में फिरती है। तो ये जीव तुलनात्मक माया से, रज्व सत्व और तम से न्यारा होकर, 5 तत्वों से न्यारा होकर अपने सच्चे स्वरूप में, आनंद स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तो अपने निज घर में आ जाता है। और वहां आने के बाद फिर से उसे जन्म और मरण में आने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आवश्यक नहीं रहता है कि वो वापस जन्म और मरण में आए, क्योंकि वहां आने के बाद सारे कर्म कट जाते हैं, काल का जोर वहां पर चलता नहीं, क्योंकि वहां पर काल है नहीं, वहां पर तो केवल आनंद ही आनंद है, और आनंद के सिवाय कुछ नहीं है। ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ जाए, कितनी बार महाप्रलय में चली जाए, लेकिन वो आत्मा वहीं की वहीं अवस्थित रहती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज, अनंत श्री सद्गुरु राम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवाकार जात ने मोक्ष के मार्ग ने अनंत कोटि संतान राम सदा ने राम 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 राम